Hello dear aspirants, welcome to JK Civil Services. Hope you all are doing well. तो आज हम टेस्ट नंबर 20 का एनालिसिस करेंगे जो कंप्यूटर का है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे कोर्सेज दिखे गए हैं जो JK SSB के डिफरेंट एग्जाम्स के हैं। इन सब कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेंगे। कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैच द फॉलोइंग पैटर्न में दिया गया है। लिस्ट 1 में पहला पार्ट है एनालिटिकल इंजन का। तो हमें देखना है कि ये किसने इन्वेंट किया है। तो ये किया था चार्ल्स बेबेज ने। सो ए को हमारे पास आएगा 2। ओके, चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। पार्ट बी है हमारे पास आईनैक। आईनैक जो है वो फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो इन्वेंट किया था जे प्रेस्पर इकार्ट और जॉन मैकुले ने। दैट मीन्स बी को हमारे पास 1 आएगा। ओके, सी है हमारे पास ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स वेर इन्वेंटेड बाय विलियम शॉकली। तो सी को हमारे पास 4 आएगा। डी इज थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हम क्या यूज़ करते थे, उसमें हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ करते थे। सो डी को आएगा 3rd। हम देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे ए को 1 है, ए को 2 है, बी को 1 है, सी को 4 और 3 को डी। दैट्स ए पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ए पार्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेटमेंट बेस्ड अबाउट द कंप्यूटर मेमोरी। अब हमारे पास पहला स्टेटमेंट है कैचे मेमोरी इज फास्टर देन रैम। यहाँ तक तो करेक्ट है, बट स्लोअर देन CPU रजिस्टर्स। इट्स करेक्ट। रजिस्टर जो है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, उसके बाद हमारे पास कैचे मेमोरी फास्ट है और उसके बाद हमारे पास रैम है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है, वर्चुअल मेमोरी इज फिजिकली डेडिकेटेड रैम चिप यूज्ड व्हेन द सिस्टम रन्स आउट ऑफ स्पेस। वर्चुअल मेमोरी जो है वो तो है कि जब सिस्टम आउट ऑफ स्पेस रहता है तो जो हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करते हैं उसको हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, लेकिन वो कोई डेडिकेटेड रैम चिप नहीं है, वो पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का पार्ट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत हो गया। तो बी पार्ट भी गया, बोथ भी गया और नीदर भी गया, तो बचा ए पार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए पार्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा असर्शन रीजन बेस्ड है। इसका क्या अप्रोच रहता है, पहले आपको असर्शन स्टेटमेंट ए पढ़ना है, उसके बाद आपको स्टेटमेंट 2 पढ़ना है। जब हम देखते हैं कि दोनों ट्रू है या फॉल्स है, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन ऑप्शंस देखते हैं। उसके बाद हमारे पास इसका स्टेप 2 होता है कि हमें देखना है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट 2 है, रीजन स्टेटमेंट, क्या ये असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे स्टेप्स में हम ऐसा क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलिए पहला पढ़ते हैं हम। द मदर बोर्ड इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। इट्स करेक्ट। Second statement is it provides the electrical connections by which other components of the system communicate. ये भी करेक्ट है। अब हम देखेंगे कि क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। इसके लिए क्या करेंगे आप इन दो स्टेटमेंट्स के बीच में बिकॉज डालेंगे और आप देखेंगे क्या ये मीनिंग बना रहा है, क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर पा रहा है। लेट्स सी। द मदर बोर्ड इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बाय विच अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम कम्युनिकेट। यस, ऑफ कोर्स, इट मेक्स सेंस। सो इसका आएगा पार्ट ए आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 25। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया है। लेट्स अगेन डू इट। 25 है, इसको हमें 2 के साथ डिवाइड करना होता है और नीचे हमें क्वोशंट लिखना होता है और रिमाइंडर जो है वो हम साइड में लिखते हैं। हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट आएगा 12, रिमाइंडर आएगा 1। फिर हम इसको फिर से 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट जो है वो 6 आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। 2 के साथ फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट आएगा 3, रिमाइंडर आएगा 0। 2 के साथ फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 1, बट रिमाइंडर भी 1 आएगा, राइट। 2 के साथ फिर से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा हमारा 0। जब तक हमें क्वोशंट 0 नहीं आता है तब तक हमें ये कंटिन्यूसली करना होता है। रिमाइंडर आएगा 1। अब जब हम इसका आंसर देखते हैं तो हमें क्या करना होता है, बैकवर्ड से नंबरिंग लेते हैं हम। 1 1 0 0 1, नीचे से ऊपर। ओके, तो ये आ गया इसका आंसर। अब हमारे पास क्या होगा, कभी हो सकता है कि हमारे पास क्वेश्चन हो जिसमें हमारे पास ये दिया होगा, डेसिमल नंबर दिया, बाइनरी नंबर दिया होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम कैसे करते हैं,
इसके लिए हम एक ट्रिक लगाते हैं, 16, 8, 4, 2 और 1। नीचे हम देते हैं अपना बाइनरी नंबर 1 1 0 0 1। ओके, जो पहला है हमारे पास नंबर, इसको हम दूसरे नंबर के साथ मल्टीपल करते हैं और इन लोगों के बीच में प्लस डालते हैं। लाइक 16 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। ओके, 16 इंटू 1 हो गया हमारे पास 16, 8 इंटू 1 हो गया 8, 4 इंटू 0 हो गया 0, 2 इंटू 0 हो गया 0, 1 इंटू 1 हो गया 1। 16 प्लस 8 इज 24, 24 प्लस 1 इज 25। सो आंसर आ गया 25। तो ए पार्ट इसका आंसर है। तो मैंने आपको सिखाया कि अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी को हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन हमारे पास मैच द फॉलोइंग पैटर्न में है, जिसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का दिया है नेम और साइड में दी है एग्जाम्पल। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आएगा? इसको आएगा RT Linux, ए को आएगा 3। बी पार्ट है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें आएगा ल्यूनिक्स, बी को आएगा 1। सिंगल यूज़र टास्किंग में हमारे पास MS-DOS आएगा, दैट सी को आएगा 2। और डी ओपन सोर्स उसको आएगा Ubuntu, डी को आएगा 4। ओके, हम देखेंगे किसके ऑप्शन में है 3, 1, 2 एंड 4, दैट्स पार्ट ए। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम जब भी कोई काम देते हैं, कोई भी टास्क देते हैं, वो उसको उसी वक्त परफॉर्म करता है। मल्टी यूज़र होता है जो बहुत सारे टास्क उसको साइमल्टेनियसली करता है। सिंगल यूज़र टास्किंग होती है जो एक ही टास्क को एट अ टाइम करता है। और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका कोड ईजिली अवेलेबल होता है और उसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। Which utility software is used to rearrange files and unused space on the hard disk to speed up the system performance? हम कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो हार्ड डिस्क है उस पर जो अनयूजर फाइल्स है या फाइल्स को रीअरेंज कर सके? तो इसको आंसर आएगा डिस्क डीफ्रैगमेंटर। ओके, डिस्क क्लीन अप जो है वो हम यूज़ करते हैं टू क्लीन द जंक फाइल्स। ओके, एंटीवायरस को हम यूज़ करते हैं ताकि हम मालवेयर को रिमूव कर सके, और फाइल कंप्रेंशन को हम यूज़ करते हैं ताकि हम रिड्यूस कर सके फाइल साइज़ को। तो डिस्क फ्रैगमेंटर इसका आंसर आएगा। यही हम यूज़ करते हैं ताकि हम फाइल्स को रीअरेंज कर सके और हार्ड डिस्क को स्पीड अप कर सके। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें हमें फर्मवेयर के रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है BIOS बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम इज़ द फॉर्म ऑफ फर्मवेयर यूज्ड स्टोर ऑन द रैम। नो, इसको हम रोम पे स्टोर करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर के लिए। और रैम जो है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है, जैसे ही जैसे ही कंप्यूटर का पावर ऑफ होता है तो डेटा लूज़ हो जाता है। लेकिन BIOS में हम ऐसा नहीं चाहिए, हमें ये इसका मेमोरी जो है वो वही रहना चाहिए, तो इसलिए हम इसको परमानेंटली स्टोर करते हैं रोम पे। स्टेटमेंट सेकेंड, फर्मवेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इट्स करेक्ट। तो स्टेटमेंट 2 इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। इन MS Word व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेक्शन ब्रेक? सेक्शन ब्रेक का क्या पर्पज है MS Word में? मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसमें 2 पेजेस हैं, ओके, पेज नंबर 1 अगर आपको पोर्ट्रेट में देना है और पेज नंबर 2 आपको लैंडस्केप में देना है, डिफरेंट ओरिएंटेशंस देनी है 2 पेजेस को इन द सेम डॉक्यूमेंट, तो हम सेक्शन ब्रेक का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर आएगा पार्ट बी। अब हम देखते हैं बाकी ऑप्शंस के लिए भी वो हम कैसे करते हैं। पैराग्राफ अगर हमें स्टार्ट करना होगा नया तो हम क्या करते हैं, हम एंटर की क्लिक करते हैं। और अगर हमें ग्रामेटिकल एरर्स चेक करने होंगे किसी भी डॉक्यूमेंट में MS Word में तो हम F7 क्लिक करते हैं। और टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट करना होगा तो इसके लिए हम रेफरेंस टूल्स यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप, जिसमें हमें MS Excel की कुछ फंक्शंस दी गई है, हमें देखना है कि उनका क्या यूज़ है। पहला फंक्शन है VLOOKUP। VLOOKUP जो है वो हम यूज़ करते हैं ताकि हम वैल्यूज़ को सर्च कर सकें इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम। कंसर्टिनेट जो है ये हम यूज़ करते हैं ताकि हम ज्वाइन कर सके 2 और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को। काउंट हम यूज़ करते हैं टू काउंट द सेल्स कंटेनिंग नंबर्स।
और इफ़ जो है ये हम यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि कंडीशंस मेंट हुई कि ये नहीं हुई। तो ए को हमारे पास आएगा 2, बी को आएगा 3, सी को आएगा 1 और डी को आएगा 4। तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। विच शॉर्टकट की in the MS PowerPoint is used to duplicate a selected slide? तो इसका आंसर आएगा कंट्रोल डी। अब हम देखते हैं कि बाकी शॉर्टकट कीज़ किस लिए यूज़ होती है। कंट्रोल एन जो है वो हम यूज़ करते हैं ताकि हमें न्यू प्रेजेंटेशन बनानी हो। कंट्रोल एम हम यूज़ करते हैं टू इंसर्ट न्यू स्लाइड और कंट्रोल एस हम यूज़ करते हैं टू सेव ए प्रेजेंटेशन। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कंट्रोल एन और कंट्रोल एम में। कंट्रोल एन न्यू प्रेजेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं और कंट्रोल एम हम न्यू स्लाइड के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। इन MS Access विच प्रॉपर्टी एंश्योर्स दैट नो टू रिकॉर्ड्स हैव सेम वैल्यू? MS Access की कौन सी प्रॉपर्टी ये एंश्योर करती है कि दो रिकॉर्ड्स का सेम वैल्यू ना हो, हर रिकॉर्ड का अपना यूनिक वैल्यू हो? उसका काम वो होता है प्राइमरी की का काम। ओके, अब अगर हम देखेंगे बाकी कीज़ का क्या काम है, हो सकता है किसी और की पे क्वेश्चन आए, तो फॉरेन की का काम होता है टू लिंक द टेबल्स। वैलिडेशन टेक्स्ट का काम होता है टू शो द एरर मैसेज और इनपुट मास्क का काम होता है टू कंट्रोल कि हम डेटा को कैसे एंटर करें। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 12। द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल इन MS Excel इज यूज्ड फॉर। हम अगर कोई कीबोर्ड शॉर्टकट देंगे जैसे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं, वो भी MS Excel में? तो वो हम यूज़ करते हैं टू अप्लाई एंड रिमूव द ऑटो फिल्टर। अगर ऑटो फिल्टर लगा हुआ है तो उसको रिमूव करने के लिए हम ये की यूज़ करते हैं, और अगर हमें लगाना हो तो हम ये की यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। अगेन मैच द फॉलोइंग पैटर्न। इसमें कुछ नेटवर्क टोपोलॉजीज दी है और हमें बोलना है कि कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। पहले हमारे पास है स्टार। स्टार जो है ये हमारे पास वो वाली नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें हम सारे नोड्स को कनेक्ट करते हैं टू द सेंट्रल हब या स्विच। सेंट्रल हब के साथ सारे नोड्स को कनेक्ट करना, इसको हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। दूसरा होता है बस टोपोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सारे नोड्स को सेंट्रल केबल के साथ कनेक्ट करते हैं। सेंट्रल केबल हो गई, नोड्स को कनेक्ट किया, इसको हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। फिर है हमारे पास मैश टोपोलॉजी। हर एक नोड को हम किसी और नोड के साथ कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक नोड है, इसको हमने इस नोड के साथ कनेक्ट किया, इस नोड को हमने इसके साथ किया, इसको इसके साथ, तो एक मैश काइंड ऑफ बनता है। तो इसको हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। तो ए को आएगा हमारे पास बी, ए को 2 आएगा, बी को आएगा 1 और सी को आएगा 3। पार्ट ए इज द आंसर। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू असाइन द IP एड्रेस डायनामिकली टू द डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क? वो कौन सा प्रोटोकॉल है जिसमें हम IP एड्रेसेस देते हैं किसी भी डिवाइस को? तो वो है DHCP। इन सब की फुल फॉर्म मैंने आपको पिछले वीडियो में दी है, आप देख सकते हैं टेस्ट नंबर 12, उसमें आप सबको इन सब की फुल फॉर्म दी गई है। अब अगर मैं इनके काम बताऊं तो SMTP जो है ये हम ईमेल में यूज़ करते हैं। FTP जो है ये हम फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं, ये वाला प्रोटोकॉल। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VPA इन कंटेक्स्ट टू वाईफाई सिक्योरिटी? वाईफाई सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में VPA का क्या फुल फॉर्म है? VPA का फुल फॉर्म है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, पार्ट सी। ओके, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस इज द फुल फॉर्म ऑफ VPA। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 16। ये एक एसेंशियल रीज़न क्वेश्चन है, तो हम फिर से करेंगे। स्टेटमेंट 1 को देखेंगे ट्रू है कि फॉल्स है, फिर स्टेटमेंट 2 को देखेंगे ट्रू है कि फॉल्स है, और फिर स्टेप 3 हो गया कि हम देखेंगे कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। फिशिंग इज टाइप ऑफ ए सोशल इंजीनियरिंग अटैक, इट्स करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। इट इन्वॉल्व्स सेंडिंग फ्रॉडलेंट ईमेल्स टू स्टील सेंसिटिव डेटा लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर्स, करेक्ट है। इसमें क्या होता है, ये ऐसी चीज़ें हमें सेंड कर देते हैं विया ईमेल्स एट्सट्रा, क्या हमें लगता है ये एक सिक्योर सोर्स है, लेकिन वो होता नहीं है। तो ये अटैक ऐसे होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट ए इसका आंसर है। ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंसमवेयर? रैंसमवेयर की क्या एग्जाम्पल है इनमें से? अगर हम देखेंगे 1 बाय 1, टॉर्जन Win32, नो, ये तो इसकी एग्जाम्पल है नहीं क्योंकि एक जेनेरिक टॉर्जन है। वानाक्राई, यस दिस इज अ रैंसमवेयर।
माई डूम ये एक वर्म है। SQL इंजेक्शन एक डेटाबेस हैकिंग टेक्निक है। ओके, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा पार्ट बी। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डज IoT स्टैंड इन मॉडर्न कंप्यूटिंग? मॉडर्न कंप्यूटिंग में IoT का क्या फुल फॉर्म है? IoT का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये IoT करता क्या है? ये नेटवर्क होता है एक, जहाँ पे हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं सेंसर्स के साथ और सॉफ्टवेयर के साथ, ताकि उनका आपस में कनेक्शन रहे और डेटा एक्सचेंज होता रहे। ओके, ये हम यूजुअली किस में यूज़ करते हैं? ऑटोमेशन में। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 19। विच पोर्ट नंबर इज कॉमनली यूजर फॉर HTTPS प्रोटोकॉल? HTTPS प्रोटोकॉल के लिए हम कौन सा पोर्ट नंबर यूज़ करते हैं? उसके लिए हम करते हैं 443 पोर्ट नंबर। अब हम देखते हैं कि बाकी पोर्ट नंबर्स हम किस लिए यूज़ करते हैं। 80 पोर्ट नंबर जो है ये हम HTTP के लिए यूज़ करते हैं। डोंट कन्फ्यूज इट विथ HTTPS, वो ये दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। HTTP के लिए हम 80 करते हैं यूज़ और HTTPS के लिए हम 443 यूज़ करते हैं। पोर्ट 25 जो है वो हम SMTP के लिए यूज़ करते हैं, दैट मीन्स सेंडिंग ईमेल्स। और पोर्ट 21 जो है वो हम FTP के लिए यूज़ करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र के लिए। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20। इन MS वर्ड गटर मार्जिन रेफर्स टू? MS वर्ड में हम गटर मार्जिन को क्या कहते हैं और ये किस लिए काम होता है? जब भी हम किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को बनाते हैं ना, तो हम साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं। उस एक्स्ट्रा मार्जिन को हम इसलिए देते हैं क्योंकि जब भी हम उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें तो हमारा कोई डेटा, कोई टेक्स्ट कट ना हो जाए, तो हम एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं, जिस मार्जिन का नाम होता है गटर मार्जिन। ओके, तो इसको बी पार्ट आएगा, मार्जिन एडेड टू बाइंडिंग साइड व्हेन प्रिंटिंग। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।